नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खबरों की ओर। सीडीएस विपिन रावत की दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आज संसद में रक्षा मंत्री ने सदन के सामने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताया कि यह घटना कैसे हुई और सीडीएस विपिन रावत वहां क्यों जा रहे थे। की जानकारी दी, आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह को। मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। आज सुबह सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को वेलिंगटन तमिलनाडु से दिल्ली ले जाया जाएगा। आज शाम को दिवंगत विपिन रावत जी का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा और कल विपिन रावत जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत ने उल्लेखनीय काम किया। तो वो एक ऐसे योद्धा थे जो ऊंची चोटियों पर लड़ने और दुश्मन के दांत खट्टे करने की कुव्वत रखते थे। एक ऐसा योद्धा जिसकी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की महारत ने भारतीय सेना को कई विजय दिलाई और कई आतंकियों को काल के गाल में भेज दिया। जो बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर
लेकर आया गया है। शाम को इनके पार्थिव शरीर इन दिल्ली पहुंचेगा और कल अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा। तो बेहद ही दुखद ये क्षण, स्तब्ध कर देने वाला पूरे देश को। बीते दिनों की बात करें, बीते कुछ सालों की बात करें तो याद कीजिए कि जून 2015 में जब मणिपुर में नागा विद्रोहियों ने 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो म्यांमार में भारतीय सेना ने सरहद पर कार्रवाई कर नागा विद्रोहियों को धूल चटाई थी। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।